हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो मैंने आपको करा दी है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम पूछी है, तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मेरे से पूछा है बच्चों ने कि सेकंड क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, इसने कहा निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ये जो इसने बातें बता रखी है इसको गुणा की क्रिया द्वारा सत्यापित करना है। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया था, सेकंड पार्ट बता रहा हूं। यह है -8/7 इंटू ब्रैकेट में है 1/2, बड़ा ब्रैकेट है 1/2 इंटू -4/3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3। इसको हमें सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है। तो इसमें दो पक्ष है, एक बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है। सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3। इसको हल करना है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बड़ा ब्रैकेट है पहले उसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? ये तो -8/7 है ही, अंदर यहां पे 1/2 लिखा हुआ है, गुणा ये ब्रैकेट हटा देंगे और ये -4/3 आ जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा। आपको करना क्या है, मैंने आपको गुणा वाले क्वेश्चनों में क्या बताया था कि नीचे से ऊपर अगर कटता है तो पहले उसे काट देंगे। अब देखिए 2 से ये कट गया 2 बार, ये आ गया -8/7 गुणा यहां -2 अब इन दोनों की गुणा करनी है तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो गुणा है, वही बात है कि गुणा में अगर नीचे से ऊपर कुछ कटता है तो काट दो, और अगर नहीं कटता तो ऊपर ऊपर वाले की गुणा और नीचे नीचे वालों की गुणा। तो -8 की -2 में माइनस माइनस प्लस, और 8 दूनी 16 बटे 7 तिया 21। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष हल किया, हमारा आंसर आया 16/21। अब हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे, यानी कि दायां पक्ष लेंगे। वो है हमारा -8/7 गुणा 1/2 गुणा -4/3। तो ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले वही काम मैंने आपको बताया था, पहले हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे, इस वाले को हल करेंगे। तो क्या करा हमने, छोटा ब्रैकेट हटा दिया, ये गुणा में लिखा हुआ है, और बाहर इस तरह से इसे लिखा रहने दिया। अब वही बात, देखो नीचे से ऊपर अगर कटता है तो आप काट देंगे। देखो 2 से कट जाएगा 4 बार, तो ये आ गया -4/7 गुणा -4/3। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, 16/7 तिया 21। अब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था 16/21 आया, राइट हैंड साइड निकाला 16/21 आया। तो इसका मतलब है ये सत्यापित हो गया। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसके बाद आपने मेरे से पूछा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को जब मैंने आपको कराया था, मैंने बताया था आपकी बुक में यह गलत लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं है, यहां पे है योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। देखो योगात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिसे जोड़ने के बाद आपका आंसर 0 आए। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना योगात्मक प्रतिलोम x है।
फिर मैंने आपको क्या बताया था, योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या जोड़ते हैं जिसे इसमें जोड़ने के बाद आपका आंसर 0 आ जाए। तो ये 3/8 था, जब इसमें आपने x जोड़ा तो इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए। हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ जो संख्या है उसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये उधर जाके इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, यानी x का मान आ गया -3/8। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम -3/8 है। इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, -7/19, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है। वही काम करेंगे, माना योगात्मक प्रतिलोम x है, तो फिर क्या करेंगे, -7/9 में x जोड़ देंगे और हमारा आंसर 0 आना है। ठीक है, 0 मैंने, अब समझ लो, आप ये कहोगे बार बार आप 0 कहां से ला रहे हो, 0 इसलिए ला रहे हैं, मैंने आपको बताया योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जोड़ें जिससे आपका आंसर 0 आ जाए। तो संख्या का तो पता नहीं, लेकिन यह पता है कि आंसर 0 आएगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब आंसर 0 आना है। अब हम क्या करेंगे, इस 7/9 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके इसका चिन्ह बदल जाएगा और वो प्लस का आ जाएगा, यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम आ गया 7/9। क्लियर? ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपने मेरे से पूछा था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें -4/7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 हो जाए। -4/7 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे, माना x से गुणा करने पर। तो हमारे पास -4/7 है, इसमें हम x से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, -4/7 में किससे गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि हमारा आंसर -1 आ जाए। तो हमने मान लिया कि x से गुणा करेंगे और आंसर -1 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। देखो, इससे पहले यहां बताया था मैंने, ये माइनस का है, बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहां ये गुणा में है इसके साथ, तो उधर जाके ये भाग में हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी 7 तो चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। ध्यान रखेंगे कैसे, देखो 7 यहां भाग में है, ये बराबर के उधर जाके ऊपर आ जाएगा गुणा में, और -4 यहां गुणा में है, बराबर के उधर जाके भाग में यानी कि बटे में आ जाएगा। अब आप देखिए, माइनस से तो माइनस कट गया, यानी x बराबर आ गया 7/4। ये आ गया आंसर। इसके बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर है -5/6। उनमें से एक संख्या बराबर है -7/12। दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले भी हमने ऐसे ही करा, जो भी चीज वो पूछता है ना उसे ही मान लो। माना दूसरी संख्या बराबर x है। ठीक है, अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, यानी जैसे जैसे उसने कहा है वैसे ही लिखेंगे। उसका कहना है 2 संख्या है, इनकी जब हम गुणा करते हैं, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो हमारा आंसर आता है -5/6। ठीक है, पहली संख्या -7/12 थी, दूसरी संख्या हमने x मान ली। जब दोनों की गुणा कर रहे हैं, वो कह रहा है गुणनफल -5/6 आ रहा है। तो बताइए x का मान कितना है। बिल्कुल 7वें सवाल की तरह ही है,
जब हम इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, देखो ये 12 यहाँ पे बटे में है यानी कि भाग में है, उधर जाके ये गुणा में और -7 भाग में, या ये समझ लो कि ये 7/12 उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 12/7 आ जाएगा माइनस का। अब गुणा वाले तरीके से माइनस कट गया और 6 दूनी 12 आ गया, तो ये हो गया 5 × 2/7, 5 दूनी 10/7। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो यहां तक 1.1 में जो आपने समस्या पूछी थी वो मैंने आपको क्लियर करा दी। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम 1.2 एक्सरसाइज में। 1.2 एक्सरसाइज, इसमें मैंने दो परिमेय संख्या के बीच की एक परिमेय संख्या आपको निकालनी सिखा दी थी। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन है उसमें एक से ज्यादा 3, 5, 7 परिमेय संख्या निकालने को कहता है। जैसे कि हम लेते हैं इसमें छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, या 6 से पहले 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3/8 और 2/3 के मध्य 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। अब थोड़ा इसे ध्यान से समझ लो। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे जो है 9th क्लास में 10th क्लास में भी मिलेंगे, तो अभी से समझ लो इसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीका क्या है। बहुत आसान है, आप एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझोगे और उसके बाद आगे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। देखो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो ये होता है, इसने दे रखा 3/8 व 2/3। सबसे पहला काम हमारा ये होता है, जो इसने दो हमें संख्या दे रखी है ना, उनके हर यानी कि डिनोमिनेटर चेक करेंगे वो इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है, ये बराबर तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसे बराबर करेंगे। पहला काम होता है इसे बराबर करना। अब बराबर कैसे करा जाता है, लघुत्तम लेना बताया था, इससे जो हमने जोड़ने घटाने वाले सवाल किए थे उसमें बताया था। तो इसका तरीका क्या है, आप 8 और 3 का लघुत्तम ले लो। तो मैं 8 और 3 का लघुत्तम लेके आपको दिखा रहा हूं। 2 से कट गया 4 आ गया, ये नहीं कटा। फिर 2 से कट गया 2 आ गया, ये नहीं कटा। फिर 2 से कट गया 1 आ गया, और फिर 3 से कट गया 1 आ गया। तो इसका लघुत्तम आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आ गया इसका लघुत्तम। ठीक है, तो यहां आपको 8 और 3 की जगह 24 बनाना है। यह ध्यान रखेंगे। कैसे बनेगा 24? भैया 8 है, इसे 24 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 3 से। 8 या 24 होता है ना, तो 3 से गुणा करेंगे। जिससे हमने नीचे गुणा करी उससे ही हम ऊपर गुणा करेंगे। अब दूसरे वाले को ले लो, इसको 8 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया हमारा 9/24 व 16/24। ठीक है, ध्यान समझ लो। यहां 8 तिया 24, 3 तिया 9 हो गया। यहां 8 तिया 24, 8 दूनी 16 हो गया। अब ये हमारी संख्या हो गई 9/24 व 16/24। तो क्या इनके बीच में आप 3 संख्या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो। आप लिखेंगे 3 परिमेय संख्या। कौन कौन सी होगी? देखो 9 के बाद क्या आता है? 10/24, 11/24, 12/24। 3 ही पूछे थे, अगर 4 भी पूछता 13/24, 14/24, 15/24, बस 15/24 तक होता, क्योंकि 9 और 16 के बीच में जो संख्या आती है वो देखनी है हमें। नीचे तो बराबर हो गए। अब 9 और 16 के बीच में क्या आएगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इनमें से कोई सी भी 3 संख्या आप लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है हर बराबर तो नहीं है। अगर हर बराबर है तो बात वहीं बहुत इजी हो जाएगी। हर बराबर नहीं है तो आप पहले हर बराबर करेंगे। करने के बाद फिर देखिए इनके बीच की संख्या बनती है कि नहीं। 3 बन रही है तो हमने लिख दिया। ठीक है, एक कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7।
इसने कहा 3/5 व 3/4 के बीच 10 संख्या बतानी है, 10 परिमेय संख्या। ठीक है जी, 3/5 और 3/4 के बीच में। तो पहला काम हमारा क्या है? पहला काम वही है, इन दोनों के हर बराबर करने। ठीक है, हर बराबर करने। 5 और 4 का लघुत्तम ले लो, 2 से 5 से 5 दूनी 10 दूनी 20 आ गया लघुत्तम। तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, और इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा। ये हो गया 4 तिया 12/20 व 15/20। अब हो सकता है आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर लघुत्तम लगाना कैसे बता रहे हैं, इस तरह से बता रहे हैं, जबकि 4 की इधर गुणा कर दो, 5 की इधर गुणा कर दो। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो यहां तो ये वाला प्रोसेस चल जाएगा, 4 की इधर कर दो, 5 की इधर कर दो। जैसे यहां पे भी 8 और 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 की इधर कर दो, 8 की इधर कर दो। लेकिन अगर ये 6 और 4 होता, अगर ये 6 और ये 4 होता, तब ऐसा ना होता कि 4 की इधर 6 की इधर कर दो, फिर 6 और 4 का लघुत्तम 12 आता। ठीक है, पता ही है आपको लघुत्तम निकालना। अब यहां एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई आप बताओगे जी, क्या आ गई? यहां 9 और 16 के बीच में बहुत सारी संख्या थी, निकालने कितनी थी? 3। हमने 10, 11, 12 ऐसे लिख दी। लेकिन यहां 12 और 15 के बीच में कितनी संख्या है? 13, 14, 2 ही संख्या है, और निकालनी कितनी है? 10 है। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं उसको कैसे करना है वो समझ लेते हैं। ध्यान रखो, जितनी भी परिमेय संख्या कहेगा, जितनी भी परिमेय संख्या वो निकालने को कहेगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उसमें एक जोड़कर लिखेंगे दोनों और ऊपर नीचे 10 + 1। कितने कहे थे उसने? 10 कहे थे ना, उसमें 1 जोड़ देंगे, 11 से गुणा। समझ लो, 12/20 है, इसको हमने ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दी, और ये 15/20 है, इसको ऊपर नीचे हमने 11 से गुणा कर दी। ठीक है, देख लेते हैं क्लियर हो रहा नहीं। ठीक आ रहा है, पूरे स्क्रीन में आ रहा है। इससे पहले जो है स्क्रीन वो कट रही थी। तो जब हमने इसमें गुणा कर दी तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 = 13, 132/220 व 15 एकम 15, 15 एकम 15 16, 165/220। ये आ गया जी हमारे पास 132 और 165। अब आपको क्या करना है? अब आपको 10 परिमेय संख्या पूछ रही है, तो 10 परिमेय संख्या बता दो भाई। 132 के बाद क्या आएगा? 133, नीचे वही रखना है, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 और 142। वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग वाले ही 10 ले लिए। इन क्वेश्चनों के जहां ये बीच में परिमेय संख्या पूछते हैं, इनमें हमेशा ध्यान रखना इनके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने निकाला एक तरीके से तो मेरा आंसर अलग आएगा, किसी और ने किसी और तरीके से निकाला, उसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप आंसर देख के पजल हो जाओ कि भाई बुक में ऐसा नहीं आ रहा, और हमारे भैया ने या हमारे दूसरे सर ने या किसी और ने इस तरह से बताया, उसका उनका आंसर अलग आ रहा। तो इन क्वेश्चनों के जो बीच के निकलते हैं, एक से ज़्यादा जो बिल्कुल मध्य में होता है वो तो सेम आएगा। ठीक है, ये वाले अगर यहाँ पे मैं ये वाला प्रोसेस लगाता तो इसका आंसर अलग आता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो तरीका है वो यही है कि आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इनके हर बराबर करें,
करने के बाद चेक कर लें कि उनके बीच में 10 संख्या बन रही है या नहीं बन रही है। अगर बन गई तो लिख देंगे, नहीं बनती तो उसमें आगे इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, क्लियर। अब एक और लेते हैं, जैसे कि इसने दे रखा है हमें 10वां सवाल, -2 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या बतानी है। अब देखो यहां 3 बतानी है इनके बीच में, तो सबसे पहला काम हमारा देखो क्या होता है, याद करें। सबसे पहले हम हर बराबर करते हैं। आप कहोगे सर यहां तो हर है ही नहीं। हर है, 1 होता है हर। ठीक है, तो -2/1 व 0/1 ये 2 परिमेय संख्या हो गई। और क्योंकि इनके हर बराबर हैं, है ना, तो हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि इनके बीच में 3 संख्या आ जाएंगी क्या, 3 संख्या आ जाएंगी क्या। देखो भाई, -2 के बाद अगर जाओगे तो -1 आएगा और उसके तुरंत बाद 0 आ जाता है, यानी कि 3 संख्या तो नहीं बनी। तो ऐसे में क्या बताया था मैंने आपको नियम, कि जितनी भी परिमेय संख्या कहता है उसमें 1 जोड़कर और ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो लिखेंगे दोनों और 3 + 1 से गुणा, यानी कि 4 से। तो -2/1 है, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और 0/1 है, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये कितना आया, -8/4 व ये कितना आया, 0/4। अब आपको इसके बीच की 3 परिमेय संख्या बतानी है। 3 संख्या कौन कौन सी होगी, -7/4, -6/4, -5/4। ये आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, नोट करें। इसके बाद एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है हमें -2/11, -3/11, -9/11 को संख्या रेखा में दिखाना है, नंबर लाइन। इसके क्वेश्चन हमने करे हैं इससे पहले भी, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, 1 था। ठीक है, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर आप ये चेक करो कि आपके पास जो संख्या है, ये संख्या 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। मैंने आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको तरीका बताया था, अगर नीचे वाला यानी कि हर, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी कि हर जो है वो अंश से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर जो है 1 से छोटा है। ठीक है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो ये तो कंफर्म हो गया 1 से छोटा है। लेकिन वो प्लस का है या माइनस का है वो चिन्ह बताएगा। यहां पे चिन्ह कैसा है, माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस तरफ है ये 0 और -1 के बीच में है ये नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही मैंने वो उसमें ही बताया था, याद है आपको, पता होगा। ठीक है, ध्यान समझेंगे, 0 और -1, अगर ये प्लस होते तो फिर ये 0 और 1 के बीच में होते। ठीक है, यहां ये 0 और -1 के बीच में है। फिर याद करो मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाली संख्या होती है उतने टुकड़े करने पड़ते हैं इसके। तो 11 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहां से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो पहले वाला हिस्सा है ये होता है -1/11, फिर ये 2/11, ये है हमारा -3/11। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3/11, फिर ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये -9/11। और ये वाला हो गया ये वाला -2/11। आप कहोगे मैंने नीचे क्यों लिख दिया, ये नीचे इसलिए लिखा कि इनकी हमें जरूरत नहीं, हमसे तो पूछे ही गए थे, इसलिए मैंने उसे ऊपर शो कर दिया। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसे लिख दो -5/11, 6 7, ये -7/11, ये 8/11, ये वाला हो गया आपका 9/11। ठीक है, ये 9/11, ये -3/11,
और वो हो गया -2/11। कौन सा? ये वाला, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? नंबर लाइन में शो कर दिया आपने। इसके बाद अगर करते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्या कह रहा है 12 में? 3/10 और 8/10 के बीच 4 परिमेय संख्या के बीच 4 परिमेय संख्या बतानी है। देखो, परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले मैंने यह कहा था कि इनके हर बराबर होने चाहिए। देखो, इसका हर क्या है? 10, इसका हर क्या है? 10, हर बराबर है। चलो, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हमें 4 बतानी है संख्या, तो चेक कर लो इनके बीच में 4 आएंगे क्या? भाई 3 और 8 के बीच में क्या आता है? 4, 5, 6, 7 आ गई, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी? 4 संख्याएं होगी इनके बीच में, 4/10, 5/10, 6/10 और 7/10। क्योंकि ये चीज इनके बीच में निकल रही है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वरना क्या तरीका होता अगर इनके बीच में ना होती? 4 पूछा तो 4 में 1 जोड़ते, 5 और 5 से ऊपर नीचे गुणा करते, ठीक है। ये 2 या 3 टाइप हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा समझ के करना इन क्वेश्चन को, कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है -3 और +3 को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। तो बहुत इजी है, ये नंबर लाइन ये 0 हो गया, यहां पे 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, यहाँ +4। अब बुक वाले ने हमें +3 और -3 दिखाने को कहा है, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाला जो हो गया, ये तो हो गया +3, और जो ये वाला हो गया, ये हो गया आपका -3। ये आपने नंबर लाइन में +3 और -3 शो कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 14, -2 से बड़ी 2 परिमेय संख्या बतानी है। 2 परिमेय संख्या। अब -2 से बड़ी तो गिनती लंबी चौड़ी है। देखो, -2 से बड़ी है, सारी -2 से बड़ी है। -2 से आप राइट हैंड की तरफ चलते चले जाओगे, सारी जो है आपकी बड़ी हैं। 2 पूछी है उसने, तो -2 से बड़ी 2 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? वो कुछ भी लिख दो, एक तो -1 और एक 0 अगर लगातार लिखोगे, वरना आप 2 भी लिख सको, 3 भी लिख सको, 4 भी लिख सको। ये सारी की सारी आगे तक जितनी भी हैं, ये -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। क्लियर? तो इस तरह से हमारी 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको इसकी जो है आगे की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा, आगे पीछे जब भी वीडियो डलेगी तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसके आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।